जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। चूँकि मध्यकालीन भारत का इतिहास ये लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास का वीडियो पूरा समाप्त कर दिया है। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे। तो आते हैं हम प्रश्न की ओर। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये लास्ट वीडियो होगा। आपका पहला प्रश्न है, चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे? तो वो शिष्य थे बाबा फरीद के। तो आपको ध्यान में रखना है कि चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। आपको ध्यान में रखना है। बाबा फरीद किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बख्तियार काकी का था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, बख्तियार काकी का था। अब आगे है आपका, शेखा सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी किस सूफी संत के शिष्य थे? शेखा सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी किस सूफी संत के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आपको ध्यान में रखना है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब आगे है आपका, भक्ति आंदोलन की कितनी धाराएं थी और कौन कौन? भक्ति आंदोलन की कितनी धाराएं थी और कौन कौन धाराएं थी? तो अब आपको ध्यान में रखना है कि भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं थी और कौन कौन थी? तो निर्गुण व सगुण। भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं थी, निर्गुण व सगुण। तो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे की ओर। अब आगे है आपका, रामानुज का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? रामानुज का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1017 ईस्वी में रामानुज का जन्म हुआ था और पेरम्बटूर में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। रामानुज की माता का क्या नाम था? रामानुज की माता का क्या नाम था? तो कांति देवी नाम था। आपको ध्यान में रखना है। अब आगे है आपका, रामानुज के पिता का क्या नाम था? तो रामानुज के पिता का क्या नाम था? तो असुरी केशव सोमनाथ जी। असुरी केशव सोमनाथ जी थे। रामानुज के पिता का नाम था असुरी केशव सोमनाथ जी। रामानुजम के बचपन का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। रामानुज के बचपन का नाम लक्ष्मण था। रामानुज ने अपना आराध्य किसे माना? रामानुज ने अपना आराध्य किसे माना था? तो श्री राम को माना था। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। रामानुज के गुरु कौन थे जिसने उन्होंने वेदांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? रामानुज के गुरु कौन थे जिससे उन्होंने वेदांत प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो वो थे कांची के यादव प्रकाश था। आपको ध्यान में रखना है, कांची के यादव प्रकाश थे जिससे रामानुज वेदांत के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे और उनके गुरु थे। तो आपको ध्यान में रखना है। रामानंद का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। रामानंद ने रामानुज की तरह किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया? रामानंद ने रामानुज की तरह किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था? तो भक्ति का। आपको ध्यान में रखना है। अब आगे है आपका, रामानंद ने किन्हें अपना आराध्य माना था? रामानंद ने किन्हें अपना आराध्य माना था? तो राम सीता को। आपको ध्यान में रखना है कि रामानंद ने अपना आराध्य राम सीता को माना था। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो रैदास थे, कबीर थे, धन्ना थे, सेना थे और पीपा थे। ये सभी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। अब आगे है आपका, रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन था? तो
अध्यात्मक रामायण था, अध्यात्मक रामायण। कबीर दास का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1440 ईस्वी में हुआ था और वाराणसी में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा कि कबीर दास का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद था। ध्यान में रखिएगा, रामानंद थे कबीर के गुरु के नाम। कबीर का लालन पालन किस जुलाहा दंपति ने किया था? कबीर का लालन पालन किस जुलाहा दंपति ने किया था? तो नीरू व नीमा ने किया था। आपको ध्यान में रखना है, नीरू व नीमा ने ही कबीर का लालन पालन यानी किया था। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? तो वह कबीर पंथी कहलाए। कबीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो कबीर पंथी कहलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में मायापुर गांव में नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में मायापुर गांव नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। चैतन्य के माता पिता का क्या नाम था? तो चैतन्य के माता पिता का नाम सची देवी था, सची देवी, तथा पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। तो आपको ध्यान में रखना है कि चैतन्य के माता पिता का क्या नाम है? तो सची देवी तथा पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? तो कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया था चैतन्य ने। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी बात। अब आगे है आपका, सन्यासी बनने के बाद चैतन्य कहाँ चले गए तथा वहाँ उन्होंने 2 दशक तक किसकी उपासना की? सन्यासी बनने के बाद चैतन्य कहाँ चले गए थे तथा वहाँ उन्होंने 2 दशक तक किसकी उपासना की? तो वह पुरी उड़ीसा में चले गए थे। पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहीं चले गए थे और भगवान जगन्नाथ की उपासना किए थे। तो ध्यान में रखिएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1479 ईस्वी में। 1479 ईस्वी में चंपारण्य छत्तीसगढ़ में हुआ था। 1479 ईस्वी में चंपारण्य छत्तीसगढ़ में हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म। वल्लभाचार्य की माता का क्या नाम था? तो चल भगरू थी। आपका ध्यान में रखना है, चल भगरू। वल्लभाचार्य के माता का नाम चल भगरू थी। वल्लभाचार्य के पिता का क्या नाम था? तो लक्ष्मण भट्ट था। वल्लभाचार्य के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। तो ध्यान में रखिएगा। वल्लभाचार्य किसके भक्त थे? वल्लभाचार्य जो थे कृष्ण के भक्त थे। ध्यान में रखिएगा। वल्लभाचार्य का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महालक्ष्मी के साथ हुआ था। वल्लभाचार्य के अनुयायी क्या कहलाए? तो वो अवध छाप कहलाते हैं। वल्लभाचार्य के अनुयायी क्या कहलाए? तो अवध छाप कहलाए। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? तो पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1554 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। स्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में 1554 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? इसकी मूल भाषा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है और इसकी मूल भाषा क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है रामचरितमानस है। तो आपको ध्यान में रखना है रामचरितमानस अवधो है। अब आगे है आपका, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में। तो ध्यान में रखिएगा। गुरु नानक का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? प्रश्न भी आ गया। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब आगे है आपका गुरु नानक का जन्म स्थान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही नाम है, नानकाना साहब। गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? तो तृप्ता देवी था और कल्लू राम था। तो ध्यान में रखिएगा, कालू राम। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू राम। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी था, सुलक्षणी। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो ध्यान में रखिएगा। गुरु नानक को किस तिथि को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिएगा, गुरु नानक को किस तिथि को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उपदेश किस रूप में दिया? तो कीर्तन के रूप में दिया था। गुरु नानक ने अपना उपदेश कीर्तन के रूप में दिया था। गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम समय किस स्थान पर अपना मठ डेरा स्थापित किया था? तो करतारपुर में, जो कि रावी तट पर पंजाब में अभी पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुरु नानक ने अपने जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर यानी अपना मठ स्थापित किया था? तो करतारपुर में। गुरु नानक ने अपने पुत्रों की जगह किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? तो भाई लहना को अंगद। गुरु नानक ने अपने पुत्र की जगह अपने भाई को उत्तराधिकारी चुना था, जिसका नाम लहना था, भाई लहना अंगद। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? तो बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो ध्यान में रखिएगा। गुरुमुखी लिपि के संस्थापक कौन थे? गुरुमुखी लिपि के संस्थापक कौन थे? तो गुरु अंगद थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। ध्यान में रखिएगा। किस गुरु को अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय है? किस गुरु को अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय है? तो हरगोविंद सिंह को। ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा में किस गुरु की समाधि है? दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा में किस गुरु की समाधि है? तो गुरु तेग बहादुर की है। ध्यान में रखिएगा, गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा में किस गुरु की समाधि है? तो तेग बहादुर की। अमृतसर शहर की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1577 ईस्वी में, और गुरु रामदास ने किया था अमृतसर शहर की स्थापना। किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलाबंदी की तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सिख गुरु कौन थे? सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सिख गुरु का क्या नाम था? तो गुरु अमरदास था। गुरु अमरदास उनका नाम था। किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण मौत के घाट उतार दिया था? तो गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने ही इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसीलिए सम्राट औरंगजेब ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो ध्यान में रखिएगा, गुरु तेग बहादुर थे वो। किस सिख गुरु ने एक सरोवर का निर्माण करवाया था जो आज अमृतसर में स्थित है? किस गुरु ने एक सरोवर का निर्माण करवाया था जो कि आज अमृतसर में स्थित है? तो गुरु रामदास ने करवाया था। किस सिख गुरु ने अमृतसर में गुरु रामदास द्वारा निर्मित सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब, वर्तमान नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में पड़ता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अर्जुन देव ने करवाया था। तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे है आपका
गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए किस सूफी संत को बुलाया था? तो मियाँ मीर को मिलाया था। और गुरु अर्जुन देव जो थे स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए किस सूफी संत को बुलाया था? तो मियाँ मीर को बुलाया था। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक किन मुगल बादशाहों के समकालीन थे? गुरु नानक किन मुगल बादशाहों के समकालीन थे? तो बाबर व हुमायूं के समकालीन था। तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे है आपका, किस सिख गुरु ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की? तो गुरु नानक ने किया था। किस सिख गुरु ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना किया था? तो गुरु नानक ने किया था। सिख में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो ध्यान में रखिएगा कि पटना में ही हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब, कहाँ तथा किसने कर दी थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब, कहाँ तथा और किसने किया था? तो 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। और किसने किया, कहाँ हुआ था? तो नांदेड़ में हुआ था। और किसने किया था? तो गुल खां ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था मध्यकालीन भारत के इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और लास्ट वीडियो, क्योंकि हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का सभी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये लास्ट वीडियो था मध्यकालीन भारत के इतिहास का। इसके बाद अगले दिन से हम आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे। तो साथियों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।